नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता है, यूपी ट्रिपल एससी से जुड़े सभी अपडेट हम आपके सामने लेकर उपस्थित होते हैं और उसी अपडेट में आज का जो अपडेट होने वाला है बहुत बेहतर अपडेट होने वाला है। जिन भी प्यारे बच्चों को इस वैकेंसी का इंतजार था वो अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आज जो हमारा सेशन होने वाला है वो होने वाला है यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी ट्यूबवेल ऑपरेटर की वैकेंसी 2016 में आई थी और उसके बाद में 2019 में उसको फाइनल किया गया था। वो वैकेंसी बहुत बड़े लेवल पर वैकेंसी थी, जिसमें अप्रोक्सली 3200-3300 पद जो थे उसमें भरे गए थे। ठीक है, 3200 अप्रोक्सली कितने थे, 3210 पद थे, 3210 पद थे। और उसके बाद ऐसी बड़ी वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे बच्चे यानी लाखों बच्चे इसका इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि उसके बाद बहुत सारी प्रक्रिया बदली हैं, नियमावली बदली हैं और उस बदलती नियमावली को, बदलती प्रक्रिया को, बदलते शासन को अलग अलग तरीके से देखा गया है। तो वीडियो पूरा देखो और पूरा वीडियो देखने के बाद आप खुद समझ जाओगे कि आपको तैयारी करनी चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो सेशन करते हैं शुरू। परंतु शुरू करने से पहले जो भी सेशन पर नए हैं वो सेशन को सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ऑन कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इस वीडियो को पहुँचाएं, जिससे कि जो भी बच्चे तैयारी करना चाहते हैं ट्यूबवेल ऑपरेटर की, उन सबको ये सूचना मिल जाए। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप एक अखबार की कटिंग है वो आप देख लीजिए। उस अखबार की कटिंग के ही माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं, फिर उससे जुड़ी बातें जो है हम आयोग में कब क्या चल रहा है उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। देखिए, ये एक सिंचाई विभाग का एक नोटिस है, यानी कि अखबार में एक विज्ञप्ति निकाली गई थी और इसमें बताया गया था ओवरऑल के कितने पदों को यहाँ पर खाली रखा गया है। समझ गए, पूरी कंडीशन देखिए। यहाँ पर आपने देख लिया होगा। अब देखिए संभावित पद जो हैं वो कितने हैं। वो संभावित पद हैं 5724 पद, वो भी ट्यूबवेल ऑपरेटर के। ट्यूबवेल ऑपरेटर के इतने पद हैं। ठीक है, अभी अधियाचन जो है इतने का है, यानी सिंचाई विभाग की तरफ से। परंतु इन पदों की संख्या बढ़कर जो है 6000 से 6500 पद होने की उम्मीद लग रही है और शायद यही एक वजह है जो नोटिफिकेशन थोड़ा सा लेट हो रहा है। ठीक है, पदों को लेकर और सिलेबस को लेकर जो है नोटिफिकेशन में थोड़ी सी देरी बढ़ती जा रही है। रही बात पैट की, तो पैट 2023 इसमें मांगा जाएगा, 2023 पैट इसमें मांगा जाएगा और कितना स्कोर रहेगा उस पर भी बात करेंगे। योग्यता की बात करें 10वीं कर रखी हो, यानी जिसे हाई स्कूल कहते हैं, विद कितना 2 ईयर ITI, यानी कि जिस बच्चों ने ITI कर रखी है हाई स्कूल के साथ, ये इसकी योग्यता होती मतलब रहेगी। और पैट में, यूपी पैट में 2023 में उनने पार्टिसिपेट किया हो। पैट का कट ऑफ कितना जाएगा सब पर बात करेंगे। नोटिफिकेशन कब आएगा इस पर बात करेंगे। इससे पहले बता देते हैं, क्योंकि 2016 में 3210 पद आए थे और इसमें एज जो मांगी जाती है 18-40 मांगी जाती है और इसके बाद बहुत बड़ी वैकेंसी का इंतजार है बच्चों को। परंतु फिर भी क्या है, निराशा ही निराशा है। परंतु देखिए इसमें क्या है, चयन प्रक्रिया क्या है इसकी। पैट शॉर्ट लिस्ट आएगा पहले, ठीक है, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, फिर DB होगी और उसके बाद आपका क्या होगा, फाइनल रिजल्ट। यानी कि शॉर्ट लिस्ट आनी है, एग्जाम होना है, DB होनी है और फिर उसके बाद में क्या जाएगा, शॉर्ट लिस्ट। सिलेबस में अगर हम थोड़ी नज़र मारें सिलेबस क्या है, तो देखिए सामान्य हिंदी 25 और 25, ठीक है, बुद्धि परीक्षण व अंकगणित आपका 35 और 35 और यहाँ पर टेस्ट संबंधी 60 और 60, ठीक है। 120 प्रश्न, 120 अंक, समय अवधि 1.5 घंटा और निगेटिव था 1/2। तो क्या दोस्तों इस बार भी ये रहने वाला सिलेबस। इस बार सिलेबस में थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि इस बार लगातार जो है हर वैकेंसी के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज किया जा रहा है। यानी कि इसमें यूपी पार्ट को जोड़ा जाएगा, यानी कि 20 अंक का यूपी इसमें जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा, 20 अंक का यूपी जोड़ा जाएगा। मतलब आपकी हिंदी जो है वो अंदाज़ा अभी हम बता रहे हैं कि ये चर्चा चल रही है आयोग में, सिलेबस को लेकर भी चल रही है। क्या है, हिंदी 30 अंक की करनी होगी। हिंदी जो है 30 अंक की हो जाएगी, ठीक है। बुद्धि परीक्षण 15 अंक की हो जाएगी। कितनी की हो जाएगी, 15 अंक की हो जाएगी। आ रही बात समझ में। या फिर ऐसा मान के चलिए, अगर यहाँ पर ही करना चाह रहे हैं कि हिंदी जो है आपकी 25 नंबर की है और आपका जो बुद्धि परीक्षण है 15 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। रही बात 20 नंबर की, आपकी 20 नंबर की जो है आपका कंप्यूटर हो जाएगा, सॉरी यूपी हो जाएगी। तो यहाँ से आपका 60 बैठते हैं। कितने बैठते हैं, 60 बैठते हैं, यानी 25 और 15 आपका 40, ठीक है, और 20 60 बैठते हैं। और 20 नंबर में आपका गणित दे सकते हैं, 20 नंबर गणित, और शायद 20 नंबर में गणित न देकर 20 नंबर में ट्रेड और गणित दे सकते हैं, 40 क्वेश्चन। 40 में ट्रेड और आपका गणित दे सकते हैं। ये वाली बात इसमें आ सकती है। फिलहाल में आप जो तैयारी करो अभी इसी चीज़ को लेकर तैयार करो, आप जो पुराने सिलेबस को लेकर ही तैयारी करो, ठीक है। परंतु मैं आप एक अंदाज़ा अनुमान बता रहा हूँ कि ऐसा होने वाला है, इस पर बात चल रही है, ठीक है, इस पर बात चल रही है कि सिलेबस में चेंज। परंतु आपको 20 अंक यूपी के जरूर लेकर चलना है।
यानी कितने अंक, 20 अंक यूपी के, यानी यूपी की तैयारी करके चलनी है आपको। इसको सीरियसली लेना है, कभी ये मत सोचना कि जब सिलेबस आएगा जब ही करना है। अभी बीपीओ वाले बच्चों का सिलेबस चेंज हुआ, सब बच्चे पुराने लेवल से ही पढ़ रहे थे, जब हुआ तो फिर बच्चे घूमने लगे कि कहाँ से पूछें, ठीक है, कहाँ से आएंगे। हर एक वैकेंसी जो आ रही है उसका सिलेबस चेंज हो रहा है अब, तो आप सिलेबस पर जरूर गौर करना। तो फिलहाल में आप यूपी अभी से पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है भाई। पद हो चुके हैं। अब बात आता है कट ऑफ कितना जाएगा पैट का। तो जिन बच्चों ने भी, देखिए ये हैं पद, अब ये ना तो आईटीआई सबके पास होती है जितने बच्चे अभी आवेदन किए हुए हैं, जिन बच्चों ने भी यूपी पैट में 1 अंक प्लस में, 1 अंक प्लस का लिया है, 1 अंक प्लस का लिया है पैट में, वो अपना आवेदन इसमें करेंगे, प्लस 1 अंक वाले भी इसमें आवेदन करेंगे। बात मेरी आज लिख के लेना है, इस बात को वीडियो को रिकॉर्ड मतलब डाउनलोड कर लेना, और इसको जो है अच्छे संभाल के रखना कि मैंने क्या बताया है, पैट में 1 अंक जिसका भी होगा वो भी इसमें आवेदन करेगा, ठीक है भाई। आर्य भाषा में उसी का भी शॉर्ट लिस्ट होगा, क्लियर। आगे बात करते हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा। नोटिफिकेशन देखिए, आगामी नोटिफिकेशन जिन पर बात चल रही है आयोग में, एक तो है जेई का, एक आपका है एजीटीए, एक तो जेई नोटिफिकेशन, एक एजीटीए, फिर एक आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर, इसी की बात हम कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग में थेरेपी कुछ है, फिजिशियन थेरेपी थी कुछ इस तरीके से, उस पर भी बात चल रही है। लेखपाल, चकबंदी लेखपाल और राजस्व लेखपाल, और 1-2 अन्य नोटिफिकेशन है। इन नोटिफिकेशन पर हाल फिलहाल में जो है चर्चा चल रही है। आचार संहिता से पहले किन किन नोटिफिकेशन को वरीयता दी जा सकती है, ठीक है, इन पर काम चल रहा है। यानी कि ऐसा मान के चलिए मिड मार्च यानी कि 15-16 मार्च को जो है आचार संहिता लग जाएगी, 15-16 मार्च को जो है आचार संहिता लग जाएगी। ऐसा मान के चलिए कि आपके पास अभी कितने 35-40 दिन हैं। 35-40 दिन में आयोग इनमें से किस किस वैकेंसी को वरीयता देता है। जेई के नोटिफिकेशन पे काम चल रहा है, एजीटीए के नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, ट्यूबवेल ऑपरेटर के नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है, चिकित्सा विभाग में 1-2 नोटिफिकेशन उस पर काम चल रहा है, लेखपाल और राजस्व लेखपाल के नोटिफिकेशन काम चल रहा है, और 1-2 अन्य और है। इन नोटिफिकेशन पर जो है आयोग में काम चल रहा है नई वैकेंसी को लेकर, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, ये तो सचिव साहब को भी पता नहीं होता है कि कब किस नोटिफिकेशन को जो है रिलीज करना है, वो भी तत्काल में ही इस चीज़ का निर्णय लेते हैं। जो नोटिफिकेशन तैयार हो जाता है उसी के तत्काल में वह घोषणा कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, और क्या कर देते हैं, उस पर अपना हस्ताक्षर कर देते हैं, ठीक है, मुहर लगाकर हस्ताक्षर करनी है, और वही क्या हो जाता है, पब्लिश हो जाता है। अब इसमें आपका 1-2 दिन में जो देखने को मिल सकता है, 1-2 दिन में वो आपको देखने को मिलेगा जेई या एजीटीए या फिर चिकित्सा विभाग का कोई, ये जेई एजीटीए चिकित्सा विभाग का, ठीक है। और आपका ऐसा भी हो सकता है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर को पहले प्राथमिकता दी जा सकती है, क्योंकि देखिए इसमें ही एक आपका नोटिफिकेशन चल रहा था, इसमें एक नोटिफिकेशन चल रहा था स्टोर कीपर वाला। क्या काम चल रहा था, स्टोर कीपर वाला नोटिफिकेशन चल रहा था। किसका बच्चों, स्टोर कीपर वाला और चिकित्सा वाला, ये 2 नोटिफिकेशन थे, परंतु उनके नोटिफिकेशन जल्दी तैयार हो गए, इस वजह से इन्होंने एजीटीए और जेई के नोटिफिकेशन को रोककर उन दोनों को नोटिफिकेशन को रिलीज कर दिया। तो अब क्या हो सकता है, अगर ट्यूबवेल ऑपरेटर का नोटिफिकेशन तैयार हो जाता है जल्दी, तो इसको भी रिलीज कर सकते हैं, प्राथमिकता इसमें भी दे सकते हैं, वरना तो जेई एजीटीए को प्राथमिकता दे सकते हैं। चिकित्सा विभाग में अगर हो गया तो इसको दे सकते हैं। फिलहाल में अभी कहना कि कौन सा सबसे पहला आएगा इनमें, अभी कहना उचित नहीं है, क्योंकि जैसी खबर आपको मिलेगी तत्काल जिस दिन रिलीज होगा, ठीक है, जिस दिन रिलीज होगा 1-2 दिन में जैसे रिलीज होगा, हम आपको तत्काल एकदम बताएंगे कि ये नोटिफिकेशन आने वाला है। फिलहाल में आप तैयारी करके रखो अपनी पूरी। नोटिफिकेशन जो है आपका बिल्कुल तैयार है, यानी कि काम चल रहा, ऐसा मान के चलिए लिस्टेड है, ये आपके लिस्ट में है ये नोटिफिकेशन भी, जेई का भी, एजीटीए का भी, ट्यूबवेल ऑपरेटर, चिकित्सा में है एक, और एक लेखपाल, राजस्व लेखपाल, ठीक है। और अन्य ये जो नोटिफिकेशन है, ये नोटिफिकेशन लिस्ट में चल रहे हैं, इन पर ही काम हो रहा है। अब देखिए किसको पहले प्राथमिकता दी जा सकती है, ठीक है, इसका पता चलता है बिल्कुल तत्काल में। अब जैसे ही बिल्कुल पता चलेगा, जैसे क्योंकि नोटिफिकेशन का रिलीज होने की डेट आ जाएगी कि भाई कल को नोटिफिकेशन हो रहा है, सोमवार में नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, ठीक है, मंगलवार में नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, बृहस्पतिवार को नोटिफिकेशन रिलीज हो रहा है, वगैरह वगैरह, यानी तो उससे हम पहले ही आपको सूचना दे देते हैं, ठीक है। क्योंकि बार बार तुम्हें पता है, बार बार आयोग में इस चीज़ की जानकारी निकालना इरिटेट हो जाते हैं, ठीक है, इरिटेट हो जाते हैं सब। इसलिए आपको हम बता रहे हैं इन नोटिफिकेशन में से आपकी जो प्राथमिकता है, ये प्राथमिकता जल्द ही मिलने वाली है आपके इस, मगर फिलहाल में
आप अगर यही सोचते रहोगे कि नोटिफिकेशन आएगा जब भी तैयारी करेंगे, आप तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अब आपको ये ज़्यादा लंबा इंतजार करना नहीं पड़ेगा। आपको 2024 में ये सपना जो है आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर बनने का पूरा हो ही जाएगा। क्लियर? ठीक है, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन की अपडेट आती है तुरंत, ठीक है, फिलहाल में इन पर काम चल रहा है। ये पता चला है कि इन नोटिफिकेशन पर काम चल रहा है। ट्यूबवेल ऑपरेटर पर जो है सिलेबस को लेकर और वैकेंसी को लेकर जो है थोड़ा काम बचा है। क्या बचा है? वैकेंसी को लेकर काम बचा है और सिलेबस को लेकर काम बचा है। ठीक है, अगर यही तैयार होगा तो 1-2 दिन में आपको यही देखने मिलेगा, वरना तो जेई का तैयार हो जाएगा तो 1-2 दिन में जेई का देखने मिलेगा। मतलब 1-2 दिन में आपको जो है, या 2-3 दिन में आपको जो है नोटिफिकेशन, मैं ये नहीं कह रहा कि आज भी नोटिफिकेशन पर काम हो रहा है, आज भी जहाँ तक अभी खबर निकाली गई है अभी भी 1-2 नोटिफिकेशन में काम चल रहा है। जरूरी नहीं कि आज अगर क्रॉस चेकिंग होगी नोटिफिकेशन की तो आज रात भी 7:30 बजे तक कोई सा नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, अन्यथा सोमवार में भी देखने को मिल सकता है, अन्यथा शनिवार में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है, आपको इन 2-3 दिनों में जो है आज नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। ठीक है, अरे बात, क्योंकि काम चल रहा है, वो 1-2 रिजल्ट के पे भी काम चल रहा है, 1-2 रिजल्ट पे भी काम चल रहा है, परंतु हमारी जो सेशन है वो रिजल्ट को लेकर नहीं है, वो है हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर को लेकर। ठीक है दोस्तों, तो जैसे ही आपको हमें जानकारी मिलेगी हम आपको जरूर अवगत कराएंगे, परंतु उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, बेल आइकन ऑन, क्योंकि जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसकी खबर हम बहुत समय पहले दे देते हैं आपको। ठीक है, और वो खबर जो है आप तक कैसे पहुंचेगी उसका माध्यम है यही। ठीक है, और जब तक आप यूपी में सेलेक्ट नहीं हो जाते हो, जब तक चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, एक बार जब सेलेक्ट होगे तो उसके बाद अनसब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आपने यूपी का सपना देखा है तो वह आपका साकार होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं खास अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।